हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुलाब विद यू और आप देख रहे हैं गुलाब सर की क्लास, जहां हम लोग इंग्लिश सीखते हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कम्प्लीमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं और कम्प्लीमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह से हो सकता है। अन्य भी होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो कैसे होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक तो ऐसे होता है, दूसरा सब्जेक्ट के बाद से वर्ब, उसके बाद से कम्प्लीमेंट। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का। ओके, अब मैं बात करूं, पिछले वीडियो में मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं। सब्जेक्ट, वर्ब और ये जो भी दिख रहा है टर्म्स आपको 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें से 3 के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अगर इनके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर स्टडी कर लें ताकि कम्प्लीमेंट को पढ़ने में कोई परेशानी न हो। अगर फ्रेंड्स आप लोग वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने में परेशानी होगी। इसीलिए सबसे पहले आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो को देख लें ताकि इसे पढ़ने में कोई परेशानी न हो। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताते चलूं आप लोगों को कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, ऐसे कह सकते हैं। या जो मैं पिछले वीडियो में जब सब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो उसमें एक डिफिनीशन बताया था आप लोगों को, और उसमें मैं बताया था कि सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डज समथिंग, इज समथिंग, हैज समथिंग और अबाउट विच समथिंग इज सेड। वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब के बारे में मैं बताया था कि वर्ब शोज एन एक्शन, पोजेशन और स्टेट। वर्ब क्या करता है? एक्शन को शो करता है, पोजीशन को, और नहीं तो स्टेट को बताता है। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन विच इज डन बाय द सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सब्जेक्ट काम करता है और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग चल रहे हैं और कम्प्लीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कम्प्लीमेंट, एक तो कम्प्लीमेंट होता है और दूसरा कम्प्लीमेंट होता है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है, स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है। इस कम्प्लीमेंट की मैं बात करूं तो इसका मतलब तारीफ होता है, प्रशंसा होता है। किसी को देखते हैं और आप देखकर, कोई अच्छा शर्ट पहना हुआ है, एकदम स्मार्ट लग रहा है, उसे देखेंगे तो कहेंगे वाह तुम तो बहुत अच्छा लग रहे हो, तो उसका आप क्या कर रहे हैं? कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। अगर वर्ड आ जाए कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका स्पेलिंग में आई है COMPLIMENT और इसमें आपका यहाँ पे ई दिख रहा है, आई के जगह पर ई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस कम्प्लीमेंट की मैं बात करूं तो हिंदी होता है पूरक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी चीज को पूरा करने वाला। तो हम लोगों का ग्रामर में कम्प्लीमेंट का क्या रोल है, इसी को पढ़ना है। कम्प्लीमेंट नाम से तो पता चल रहा है कि पूरा करने वाला। अब ये क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में आता है और आकर उसके मीनिंग को पूरा कर देता है। अब फ्रेंड्स, कम्प्लीमेंट के डिफिनीशन को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीमेंट का मैं डिफिनीशन लिखा हुआ हूँ। अ कम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और अ क्लॉज विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। क्या होता है कम्प्लीमेंट? क्या होता है? कोई वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है, विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सेंस।
जो क्या होता है, नेसेसरी होता है, एकदम जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आए तो आपका सेंटेंस क्या होता है, अधूरा होता है। चलिए अब एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आलिया इज, आलिया है, क्या पूरा सेंस निकल पा रहा है? नहीं निकल रहा है। और वहीं पे मैं यहाँ पे अगर हैप्पी डाल दिया, आलिया इज हैप्पी, तो क्या होगा, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो किसके वजह से, कौन वर्ड आकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है? ये हैप्पी आकर। तो हैप्पी आपका क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, एक और सेंटेंस को देखते हैं। इसमें मुझे फ्रेज डालना है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज पे भी वीडियो बना हुआ है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। देखेंगे यहाँ पे, यू आर अ वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे यू आर, यहां तक था ये, तो सेंटेंस आपका क्या था, ये बिल्कुल अधूरा था। और ये यू आर अ वेरी गुड बॉय, ये आकर क्या किया, आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, एक और सेंटेंस को देखते हैं। इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या सेंस निकल रहा है? ये सेंटेंस लग रहा है आपको अधूरा है। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, तो क्या दिल्ली जाऊंगा तो कुछ और चाह रहा है कि किसी चीज की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल ब्रिंग अ कैट फॉर यू, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बिल्ली लाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आकर, ये जो क्लॉज है आकर आई विल ब्रिंग अ कैट फॉर यू, ये आकर इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, इस सेंटेंस के सेंस को पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। पूरा सेंस नहीं निकल रहा है, उसने मुझे बनाया, बस नहीं निकल पा रहा है पूरा सेंस। तो यहाँ पे मैं जो वर्ड डालूंगा, अगर इसका सेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो वर्ड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ही मेड मी कैप्टन लिख दे रहा हूं, ही मेड मी कैप्टन, उसने मुझे कप्तान बनाया। तो ये वर्ड आकर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के सेंस को, मीनिंग को पूरा कर दे रहा है। तो ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे एक और सेंटेंस को, आई कॉल इमरान, मैं इमरान को बुलाता हूँ। अगर यहाँ पे कर दिया जाए फुल स्टॉप तो सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन मैं इमरान को बोलता हूँ, अगर ये हिंदी में बोलूं, मैं इमरान को बोलता हूँ माई ब्रदर, अपना भाई। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं इमरान को बोलता हूँ, सेंटेंस अधूरा है, और माई ब्रदर आकर ये क्या कर रहा है, सेंस को पूरा कर दे रहा है। तो ये क्या होगा आपका, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। और देखते हैं, एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। नंदिनी लुक्स, नंदिनी दिखती है। अगर ये लुक्स मिस होता है, देखना भी होता है और दिखना भी होता है। अगर सेंस निकले नंदिनी देखती है, तो ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन नंदिनी खुद दिखती है। अब कैसी दिखती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हैप्पी या सैड लिख दिया, नंदिनी सैड दिखती है, उदास दिखती है, तो ये सैड आकर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। तो आपका सैड क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आप लोग कॉम्प्लीमेंट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों कॉमन है। तो वर्ब के बाद से कब ऑब्जेक्ट आता है और कब कॉम्प्लीमेंट आता है, ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है। आपके दिमाग में भी हो सकता है ये सवाल उठ सकता हो कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद से कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, वर्ब के बाद से कॉम्प्लीमेंट भी आता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वर्ब के बाद से जो आया है वो कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब के बाद से जो आया है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आप आसानी से समझ सकते।
तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूं अरशद हैज अ कार, अरशद हैज अ कार, इसमें आपको क्या करना, एक ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आप पता लगा सकते हैं, हु से क्वेश्चन कर सकते, कौन, हु हैज अ कार, किसके पास एक कार है, तो अरशद, ये आपका सब्जेक्ट कन्फर्म है, सब्जेक्ट है। ओके, वर्ब ये है, और वर्ब के बाद से जो नाउन आ रहा है वो देखेंगे, क्या ये सब्जेक्ट और ये नाउन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अगर अलग अलग चीजें होंगी तो ये आपका, ये एक सब्जेक्ट होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। चलिए इसे देखते हैं। अरशद हैज अ कार, अरशद एक पर्सन का नाम है, एक लड़का का नाम है, और कार, कार वस्तु है, यानी कि अरशद कार नहीं है और कार अरशद नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद से आने वाला नाउन दोनों एक नहीं हो, अलग अलग हो, तो एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन दूसरा शर्त ये है कि ये जब कोई सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला कोई एडजेक्टिव या नाउन, ओके, कोई भी वर्ड, वो ये सेम हो, ये भी और ये भी, दोनों एक ही पर्सन या थिंग हो, कोई एक ही इंसान या कोई एक ही वस्तु हो, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा और ये कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अरशद इज हैप्पी, अरशद इज हैप्पी, अरशद क्या है, हैप्पी है, हैप्पी कौन है, अरशद है। दोनों एक ही के लिए, एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अरशद है और ये खुश है, यही अरशद के लिए भी ये वर्ड अरशद यही है, सेम पर्सन है, और ये भी सेम पर्सन है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, अब देखिए आई टीच स्टूडेंट्स, इसमें भी वही रूल है, आई अलग है, सब्जेक्ट अलग है, आई टीच स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है, आई स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट्स आई नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो मैं कुछ और हूँ और विद्यार्थी अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, आई एम अ स्टूडेंट, क्या आई मैं ही हूं और स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई वर्ड और स्टूडेंट दोनों एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन जो था, दोनों में क्या अंतर है वो दूर हुआ है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो उसको आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।